Good morning, children. Welcome to Gems International School. Myself, Shivani Janagal. Today will teach you Mathematics Workbook Standard 5th. आपका जो चैप्टर नंबर चल रहा है कौन सा 13 बेस टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, उसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है ना। और आई होप कि आपने भी वर्कबुक के अंदर कंप्लीट कर लिया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, solve the following, find the answer in the table, join the letters of the alphabet in order and identify कि who am I। आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। और ये आपको यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, ये जो भी आंसर्स है वो आपको जो क्वेश्चन दिए ना उसी में से ही है, उसमें से भी आपको ये फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है ना। तो आपको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना तो अभी आ गया होगा ना। पूरा चैप्टर इतने दिनों से यही चल रहा है ना। तो देखो सबसे पहले 376 मल्टीप्लाई 49, 9 को मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ। 9 6 54, 54 का 4 ऊपर प्लस 5 कैरी। अब 9 की टेबल 7 टाइम्स बोलूँगी तो 9 7 जा 63, 63 के अंदर मैं 5 ऐड करूँगी तो कितना 68, 8 यहाँ पे 8 आ जाएगा और ऊपर कितना आएगा 6। 9 की टेबल 3 टाइम बोलती हूँ, 9 3 जा 27, 27 के अंदर 6 ऐड करोगे तो कितना होगा 33, कितना 33, तो यहाँ पे आ गया 33। फिर अब मुझे जब नेक्स्ट जिससे 4 से मल्टीप्लाई करना तो मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगी, 0 लगाया। अब 4 6 जा कितना 24, 24 का 4 और ऊपर आ गई 2 कैरी। 4 7 जा 28, 28 के अंदर 2 ऐड करोगे तो कितना 30, 30 का 0 यहाँ पे और ऊपर 3 कैरी आ जाएगी। ओके, फिर 4 3 जा 12, 12 और 3 15 आ गया 15। ओके, अब प्लस करना है आपको 4 0 4, 8 और 4 12, 12 का 2 ऊपर 1 कैरी, 3 और 1 4, 5 और 3 8 और 1 का 1। ये तो आपकी सॉल्यूशन हो गया, मल्टीप्लाई का आंसर आ गया। पर इन्होंने क्या कहा है कि ये जो आंसर है उस टेबल के अंदर होगा, अगर वो जो है तो उसका आपको लेटर बताना है। 18424 याद रखो। तो देखो इसके अंदर 18424 कहाँ है, ये रहा 18424, उसके अंदर कौन सा लेटर है F, तो मैंने इधर क्या लिख दिया F। ओके है ना, तो F आ गया। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 डिजिट वाला मल्टीप्लाई, तो पहले 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 0 0, फिर 4 6 जा 24 का 4 ऊपर 2 कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 2 18। ओके, फिर नेक्स्ट जब सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 0 लगाओगे, 0 लगा दिया। 0 0 0 0 6, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा। 0 को मैं 4 से भी मल्टीप्लाई करूँगी तो भी 0 आएगा। 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। अगर आप 1000 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो भी आंसर 0 ही आने वाला है। ओके, फिर जब थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो कितने 0 लगेंगे, पीछे 2 0 लगेंगे, है ना। तो देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 6 जा 12, 12 का 2 ऊपर 1 कैरी, 2 4 जा 8, 8 और 1 9, तो इधर आ गया 9। अब ऐड कर लो 0 0 0 0, 4 0 0 4, 8 0 0 8, 1 और 2 3 और ये 9 प्लस किया हमने 93840। तो 93840 कौन सा लेटर है, 93840 सर्च करो। ये रहा 93840 है ना, देखो ये रहा 93840। कौन सा लेटर आ रहा है उसके ऊपर R, पहला वाला F आया, सेकंड कौन सा आया R, तो R आ गया। ओके, फिर थर्ड के अंदर डिवाइड देना है। 4 की टेबल में 12 कब आता है 3 टाइम, 4 3 जा होता है ना, तो ये आ गया 3 जा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखूँगी 4 3 जा 12, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 1 में से भी 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0। अब मैं नीचे उतारूँगी 3 को। जब मैंने 3 को नीचे उतारा तो 4 की टेबल में 3 तो आता भी नहीं है और हमारी टेबल ही 4 से स्टार्ट होती है, यानी हम 3 का तो देना पॉसिबल नहीं है। अब नहीं जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 6 को नीचे उतारूँगी। जब मैं 6 को नीचे उतारूँगी तो 3 6 कितना हो जाएगा 36। अब 4 की टेबल में 36 कब आता है,
4 9 जा कब आता है? 4 9 जा 36 होता है ना, 4 9 जा 36। तो मैंने यहाँ पे तो लिखा 9 और यहाँ पे आ गया आपका 36। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 3 में से भी 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 0। समझ में आया? यानी क्या आंसर आया आपका 309। अब 309 कहाँ है फाइंड करो। तो देखो ये रहा 309। ओके, तो कौन सा लेटर आएगा? ओ। तो मैंने लिख दिया ओ। नेक्स्ट 19 है। तो अब आपको 19 के टेबल में 81 तो नहीं आता। 19 में 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76 और 19 5 जा 95 होता है ना। तो अब 95 तो ज़्यादा हो जाता है, उससे पहले 19 4 जा 76 होता है। तो मैं क्या लिखूँगी 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 76। 1 में से 6 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ कितना आएगा 5। ओके, यहाँ 5 आ जाएगा। और यहाँ 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5। फिर मैंने 7 को नीचे उतार दिया तो 5 7 कितना हो गया 57। ओके, अब 19 की टेबल में 57 कब आता है? 3 टाइम। 19 3 जा 57, 19 3 जा 57। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 टाइम 57। 57 में से 57 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 0 0। अब क्या आया आपका आंसर 43। 43 उस टेबल में देखो कौन से नंबर पे, कौन सा अल्फ़ाबेट है 43 पे? जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी। ओके, अब जो आपका ये तो कंप्लीट हो गया। अब जो है टेस्ट योरसेल्फ नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट ऑप्शन इन द इस बॉक्स के अंदर लिखना है। तो 432 मल्टीप्लाई जब 35 करोगे तो उसका आंसर आएगा आपका 15120। तो बी पे टिक कर दो इसका। आप मल्टीप्लाई करके देखना, यही आंसर आने वाला। ओके, 15,120। फिर जब 485 का जब डिवाइड 19 के अंदर दोगे तो आपका आंसर आएगा 215। कितना 215। डिवाइड तो दे लोगे ना, अभी मैंने 19 की टेबल का डिवाइड दिया था, है ना। इफ़ 319 इज डिवाइडेड बाई 14 तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि 14 के अंदर मुझे किसका देना है 393 का देना है। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42। ज़्यादा हो जाता है यानी 2 टाइम्स आने वाला है। तो देखो 9 में से 8 सेपरेट हुआ, सॉरी देखो 40 228 है ना यार। 9 में से 8 लेस हुआ 1, फिर 3 में से भी 2 लेस हुआ, कितना बचेगा 9 में से 8 लेस 3 में से 9 में से 8 लेस हुआ 1 और 3 में से 2 लेस हुआ 1। अब यहाँ पे मैं नीचे उतारूंगी किसको 3 को, क्योंकि 11 में तो इसका डिवाइड आएगा तो 113 हो जाएगा 14 की टेबल में। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 7 जा 98, फिर 98 14 8 जा 112 आता है 14 8 जा। तो यहाँ पे मैंने 8 लिखा और यहाँ नीचे मैंने लिखा 1 1 12। ओके, 3 में से 2 लेस हुआ 1, 1 में से 1 0 0। तो आपका रिमाइंडर, ये जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो आपका जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा 1। इसके लिए मैंने 1 पे टिक किया। ओके, नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ द बैग की कॉस्ट 200। एक बैग की कॉस्ट अगर 235 है तो 42 बैग्स की कितनी होगी? तो मुझे क्या करना मल्टीप्लाई करना। 1 बैग की कॉस्ट अगर इतनी है 235 तो 42 बैग्स की कितनी होगी 42। तो मल्टीप्लाई करना 235 को 42 से, तो कितना आएगा 235 को जब 42 से मल्टीप्लाई करोगे, कर लो चलो 235 मल्टीप्लाई 42, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4, फिर 5 4 जा 20, 20 का 0 ऊपर 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 14 का 4 और ऊपर 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, प्लस करो 0 0 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 4 और 4 8 और ये 9, कितना आया 9870, है ना। तो आंसर क्या आया आपका 9870। तो कौन किस पे टिक करोगे बी पे। आ गया बी पे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कलर बॉक्सेस कैन बी बॉट फॉर 360 रुपीज़। 18 कलर बॉक्सेस है, ठीक है ना, 18 कलर बॉक्स खरीदे उसने कितने रुपीज़ में, 360 रुपीज़ में। 360 रुपीज़ में उसने कितने कलर बॉक्स खरीदे, 18। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वन कलर बॉक्स की क्या कॉस्ट होगी, ये आपको फाइंड करना है कि वन कलर बॉक्स की मतलब कॉस्ट बतानी है आपको। आपको क्या करना है, ये डिवाइडर समझ में आ गया, इसको रफ कर रही हूँ मैं। अब देखो क्या बोल रहा है इन्होंने, यहाँ साइड में सॉल्व करवा देती हूँ आपको कि 18 कलर बॉक्स उन्होंने परचेज किए तो उसकी जो प्राइस है वो है ₹360 360 रुपीज़। तो ये बोल रहा है कि तो वन कलर बॉक्स की कितनी होगी। जब हमें ज़्यादा का पता है कि भाई जैसे इन्होंने 8 तो हमें क्या करते हैं, और हमें वन जब भी मैंने बोला कि अगर 1 का निकालना होता है तो हमेशा ऑलवेज हम डिवाइड करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी भाई, 360 डिवाइडेड बाई 18। तो 18 की टेबल में 360 का जब मैं डिवाइड दूँगी तो 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, 36, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, और ये 0 का भी इधर भी 0, इधर 0 है तो इधर भी 0 आएगा। तो टोटल कितना आया, 20 रुपीज़। तो वन कलर बॉक्स की प्राइस कितनी है, 20 रुपीज़। कितनी है, वन कलर बॉक्स की प्राइस 20 रुपीज़। कहाँ पे, इस ऑप्शन के अंदर 20 रुपीज़, ए नंबर, तो ये पे टिक कर दो। ओके बच्चों, समझ में आया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 MCQs करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेटेस्ट जो होमवर्क वाला क्वेश्चन वो थोड़ा क्या लेंथ वाला, उसके अंदर बहुत टाइम लगेगा, है ना। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे भी हमारा कुछ सिलेबस तो बराबर ही चल रहा है तो अपने शांति से करने का है, ठीक है। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन और MCQs ही हमने किए हैं आज। ओके बच्चों, ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपने जो भी वर्कबुक के अंदर है मैथ्स में जो कंप्लीट कर लेना। और आप है ना कुछ अगर बाकी है चैप्टर नंबर 13 के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी के साथ सॉल्व करना, तो वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपके कि आप अपने जो डिवाइड और मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेना। ओके बच्चों, चलो बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।